रायपुर नगर निगम के महापौर बहुत ही घटिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नाम तो जानते ही होंगे, वही एजाज ढेबर, जो खुद खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और लोगों को भी बहुत खिलाते हैं। वे एक रायपुर की जनता को खिलाने के लिए एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं और वे कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। रायपुर का एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे एक चौपाटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। इसी को लेकर हम अपने साथी तन्मय बख्शी जी से बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है बोल रायपुर पे। नमस्कार दोस्तों। ये हमारे तन्मय जी हैं, तो हम आज इस विषय पे डिस्कस करेंगे। तन्मय जी, आप हमको ये बताइए, जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसके पीछे आपको पर्पस क्या समझ में आ रहा है कि क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए? मतलब जो जगह चुना गया है, रायपुर वैसे बहुत बड़ा है। बूढ़ा तालाब में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे धरना स्थल है, उस धरना स्थल को शिफ्ट किया भी जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो ऐतिहासिक जगह है, जो बहुत सारे इतिहास को अपने अंदर समेटा हुआ है, उस स्थान को इस तरह से प्रभावित करते हुए उसको लेकर पूरा करना, ये आपको क्या लगता है? ये देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अभी अपने जो महापौर जी हैं वो क्या करते हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए उनको किसी भी हद तक वो जाने को तैयार है, और इसमें राजस्व को हटाने के लिए डेवलपमेंट के नाम के तले एक ऐतिहासिक जगह को समाप्त कर देना, ये मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है। क्योंकि इस जगह पे गांधी जी की सभा हो चुकी है और इस जगह पे बहुत पुरानी गैदरिंग्स होती है, और अब वो जगह उतनी बड़ी तो रही नहीं। तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लगती है कि खेलने कूदने की जगह समाप्त हो चुकी है रायपुर से, तो कम से कम सपरे को तो ख़त्म नहीं करना चाहिए। इतिहास आजकल कोई महत्व का नहीं लगता, ऐसा मुझे को लगता है। इतिहास से किसी को लेना देना नहीं है। गांधी जी आए थे, वो आएगा कब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन लोगों को आज चाहिए खाने पीने का चीज़, लोगों को आज चाहिए माहौल, घूमने फिरने का एकदम तड़क भड़क। तो इस नाम पे जो विकास जो हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए जो रायपुर को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आप क्या सोचते हो? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने जो अभी कटाक्ष किया कि मतलब, क्योंकि विकास के नाम पर जो ये चीज़ हो रही है, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। क्योंकि अपना जो सप्रे मैदान है, सप्रे मैदान में एक टाइम पे बच्चे खेलने को आया करते थे। खेलने को आने के साथ साथ ही यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी अभी भी चलती है, बट पहले वहाँ पे बढ़िया क्रिकेट के स्टूडेंट्स आके वहाँ पे बहुत भारी तादाद में खेला करते थे। फुटबॉल रोज़ लोग आके खेला करते थे। अभी इतना सब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम लोग आके वहाँ पे जिमिंग तो करते हैं। उसको तोड़ के भी अगर आप वहाँ पे चौपाटी बना दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छी जगह को चौपाटी बनाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए, राजस्व कमाने के लिए। विकास के लिए राजस्व तो चाहिए, राजस्व के लिए इस तरह के काम भी तो करना पड़ेगा। रायपुर में और कौन सी जगह है जहाँ पर चौपाटी ऐसा डेवलपमेंट किया जा सकता है? देखिए, आपने ठीक कहा है, बट ये इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि घर में पिताजी ने आपको पैसा कमा के घर बना दिया, संपत्ति बना दी, अब बुढ़े हो गए, उनका क्या मतलब, फेंक दो उनको, ये कहना चाह रहे हो आप? इसका तो यही मतलब हुआ ना। आपने तो मेरा ही मार दिया। देख, लेकिन एक मुद्दा और है। जब एक समय ऐसा था कि जब वहाँ पे चौपाटी बनाने का प्रोजेक्ट दूसरे लोगों के माध्यम से लाया जा रहा था, मैं उन लोग का नाम नहीं लूँगा, तो यही लोग विरोध कर रहे थे। विरोध कर रहे थे। अब यही लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं। देखिए, ऐसी चीज़ों में अब मैं ये कहता हूँ कि आज के डेट में कहाँ राजनीति करनी, कितनी करनी, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप, और दूसरी बात, राजनीति कहाँ करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो अलग है, पर दूसरी बात क्या, आपके पहले राजनीतिक स्टैंड्स क्या है, वो आपको याद करने चाहिए। वो स्टैंड्स पे अगर अड़िग नहीं रहोगे, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे हम कैसे ध्यान दें? तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? ऐसा मेरा मानना है। जो आपने पहले अपना स्टैंड लिया था, उस स्टैंड को रखिए आप। अब आप अपने गांधी जी की इतनी बात करते हैं, गांधी जी की इतनी ज़्यादा पूजा कांग्रेस पार्टी में होती है, तो उन्हीं गांधी जी के जहाँ पे चरण पड़े हुए हैं, ऐसी जगह को आप तोड़कर वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते, तो दिस इज़ नॉट अ पॉइंट। और एक बात, राजनीति में जहाँ पे गर्मा गर्मी का सवाल होता है सबसे ज़्यादा, वह है महिला सुरक्षा। क्या आपको लगता है कि यदि वहाँ पे चौपाटी बनाया जाएगा, तो जो आसपास में जो दो स्कूल हैं, एक दानी गर्ल्स स्कूल है और एक कॉलेज है महिलाओं का, तो क्या उन पे कुछ समस्या या फिर वो कुछ प्रभावित होंगे इससे? देखिए, सबसे पहली बात,
महिला सुरक्षा का इशू मुझे इतना ज़्यादा अपने शहर में तो लगता नहीं है, पर हाँ, असामाजिक तत्व की अगर आप वहाँ आने की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है, क्योंकि ये एरिया में ऐसे कुछ लोग पहले से घूमते रहते हैं। और जो बूढ़ापारा तालाब के पास का क्षेत्र है, जब अंधेरा हो जाता है तो वहाँ कुछ लोग गलत काम करने बैठते हैं। पुलिस पीसीआर उनको बार बार खदेड़ती रहती है। ऐसा डेवलपमेंट होने से शायद वो कम हो सकता है, पर इसमें दिक्कत ये है कि इसमें सुरक्षा की कमी आ भी सकती है, कमी भी हो सकती है। क्योंकि जब नाइट कल्चर आप बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप 1 बजे तक 1:30 बजे तक घूमो। और ये हार्ट लाइन में ऐसी चीज़ें होना मतलब थोड़ी गड़बड़ वाली होती है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अपन नाइट कल्चर को बढ़ावा देंगे तो सीधी सी बात है हम अपराध को आमंत्रित कर रहे हैं। जी। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5-2 साल में अपराधों की जो मतलब संख्या है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है। तो इस एहतियातन हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था अगर ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये अंतिम प्रश्न है तन्मय जी से, जो काफ़ी सोचते हैं, एक अच्छे विचारक हैं और युवा विचारक हैं, जो परिस्थितियों को देखते हुए एक निर्णय लेने में काफ़ी सक्षम युवा मैं इनको जहाँ तक मानता हूँ। मेरा अंतिम प्रश्न तन्मय जी आपसे यही है कि आप क्या सोचते हो कि उस स्थान पे चौपाटी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कंक्लूजन के साथ आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, मैं देखो, राजस्व के लिए ये जो भी हो रहा है ये राजस्व की भूख के कारण महापौर कर रहे हैं। और बाकी आप किसी भी जगह पर करिए। बूढ़ापारा में जैसे कि आप भी शायद यही बोल रहे थे कि वो जो अपना धरना स्थल है उसको हटा के वहाँ इस चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं। पर सप्रे मैदान जैसी जगह ऐतिहासिक प्लस ऐसी जगह जहाँ पे खेल कूद करने लोग आज भी जाते हैं, उस जगह को पाटना नहीं चाहिए, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। ये मेरा फाइनल स्टैंड है, व्यक्तिगत स्टैंड। तो दोस्तों हमारे तन्मय जी का यही कहना है कि सरकार को हमेशा एक विकल्प लेकर चलना चाहिए। यदि जिस जनता ने उस स्थान तक पहुंचाया है तो उस जनता के मान का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, जनता के मन के मुताबिक भी कुछ होना चाहिए। तो आज रायपुर की जनता यह मांग कर रही है कि उस सप्रे मैदान को किसी भी तरह से खंडित ना किया जाए, वहाँ किसी भी तरह से ऐसा कोई प्रोजेक्ट न ला जाए जिससे मैदान खंडित हो, क्योंकि वही एक मात्र मैदान उस क्षेत्र वासियों के लिए है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ इतने सारे खेलों का प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिस पर बहुत सारे युवा प्रभावित होंगे, मेरा ऐसा मानना है। अब इस पे रायपुर की जनता क्या सोचती है और मानती है वे हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। धन्यवाद।